दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों मैं आर के सर फिर से एवरेज की सीरीज चल रही है इस समय और बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज समझते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। हर सवाल के बारे में एक अच्छे मेथड का प्रयोग करें ताकि बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास बहुत कम समय होता है तो हमारा सवाल बहुत अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो जो दो बचे हुए हैं उनमें से बड़ा पूर्णांक क्या है। तो दोस्तों सवाल बहुत अच्छे समझे। सवाल देखिए दोस्तों, हमारे पास चार धनात्मक पूर्णांक है। कितने? चार, जिनका औसत कितना है 72.5। तो दोस्तों अगर चार पूर्णांक 72.5 है यानी 72.5 इंटू 4 योग आ जाएगा, चारों का योग। तो दोस्तों योग कर लीजिए आप, 290 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 290। अब इस प्रकार से हम मान लेते हैं, एक प्रकार से मान लीजिए एक पूर्णांक ए है, बी है, सी है और डी है। इनमें से बोला है कि ये चारों का योग है। दोस्तों ये चारों का योग मेरा आ चुका है कितना? 290, क्योंकि मैंने योग बराबर औसत इंटू संख्या होती है तो कर दिया। अब बोला है सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो 15 है। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये एक प्रकार से मैंने इमेजिन कर लिया। अब आप बताइए ध्यान से, शेष दो का अंतर 12 बोला है, सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो यानी दोस्तों क्या बचेंगे? बी माइनस सी, यानी कि b माइनस सी का अंतर बताया है 12 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, अगर मैं a और d को अगर जोड़ दूं और 290 में घटा दूं तो b प्लस सी का योग आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, सिंपल सी बात है ये। तो दोस्तों ये 117 है, ये 15 है। तो a प्लस डी हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं a प्लस डी 132 है। कितना है दोस्तों? 132। अब 132 अगर इसमें हम घटा दें तो b प्लस सी का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b प्लस सी का योग आ जाएगा। तो दोस्तों घटा दें हम तो हमारा आ जाएगा 158। इसको जब हम घटा देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा? 158। अब दोस्तों बहुत अच्छे समझे कि b प्लस सी का योग 158 है और b माइनस सी का योग अंतर कितना है? 12 है। तो दोस्तों ये कंडीशन तो आपको पता होगी, ये माइनस की ये प्लस का c कैंसिल हो जाएगा। तो सवाल क्या बन जाएगा? ये 2b बराबर आ जाएगा ये 170। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 85। दोस्तों b बराबर क्या आ जाएगा? 85। तो अब सिंपल सी बात है, 2 से इसको काट देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर b बराबर 85 है और दोनों का अंतर कितना है? 12 है। तो दोस्तों यहाँ पर b माइनस सी किया है तो c तो छोटा होगा, तो c अंतर 12 है तो यानी इसमें 12 कम हो जाएगा, यानी 12 कम हो जाएगा अगर, तो ये कितना दोस्तों बचेगा? 73 बचेगा। तो आपसे सवाल में पूछा था कि शेष दो में से बड़ा पूर्णांक कौन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 85। दोस्तों 85 इस बुक में आंसर नंबर ई आ रहा है, पीछे सोल्यूशन पर आपको मिल जाएगा। तो हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार लगाएं, ये सवाल बहुत अच्छे से आपको आने लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यदि ए बी का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस बी की पावर n, तो n का मान पूछा है। तो दोस्तों बहुत अच्छे समझे, सवाल हमारा ये है a की पावर n प्लस 1 फिर b की पावर n प्लस 1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। तो दोस्तों ये किसके बराबर है? ये मतलब जो मैंने लिखा हुआ है ये आखिर क्या है? सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ये a और b का औसत है। a और b का क्या है? औसत है। तो दोस्तों अगर ये a और b का औसत है तो यानी इसके बराबर a प्लस b बाई 2 होगा। ए बी का औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोनों ए और बी दो पद हैं, दोनों का योग बटे 2, क्योंकि औसत बराबर तो होता ही पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब दोस्तों सिंपल सी, इसको चाहे इधर लिख लें चाहे उधर लिख लें, दोनों बराबर है।
अब दोस्तों ये सवाल को तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है 2 लाना है, और ऊपर क्या लाना है a प्लस बी। तो दोस्तों यहाँ से एक दिमाग वर्क करता है हमारा, थोड़ा सा कंडीशन मिलती है कि जब किसी की पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 होती है, पावर 0 होती है, पावर 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान दोस्तों क्या होता है 1 होता है। तो सिंपल है। अब देखिएगा, जब मैं n की जगह 0 रखूँगा, यानी इस सवाल में n की जगह हम 0 रखें, तो ये 0 रखेंगे तो a की पावर a बनेगा, 0 + 1, यहाँ पर b की पावर 1 बनेगा, और अपान में ये 0 जब रख देंगे तो ये 1 बनेगा, 1 और 1 बन जाएगा 2। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा a + b/2। तो दोस्तों इसके बराबर ये कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब सवाल में n बराबर 0, जो आपसे पूछा गया उसका मान क्या होगा 0 होगा। तो n बराबर दोस्तों क्या मान रखेंगे 0। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है ए बी सी का औसत m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछा है। तो दोस्तों सिंपल है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ए बी सी का औसत जो है, ए बी सी का जो औसत है वो m है। तो दोस्तों आपको ये बात तो क्लियर होगी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m हो जाएगा। दोस्तों भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है, तो योग बराबर औसत इंटू संख्या, यानी 3 संख्या सब m है तो सब m जुड़ जाएंगे, 3m हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल में मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि इसका एक फार्मूला आप लगा लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और +2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दोस्तों इस फार्मूले का आप यूज़ कर लें, सिंपल है। देखिएगा दोस्तों, इसकी जगह पे 3m रखेंगे तो ये 9m स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर +2। और दोस्तों इसके बराबर सवाल में गिवन है ऑलरेडी कि 0 है, तो इसके बराबर दोस्तों 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर हो गया 9m स्क्वायर। कितना हो गया दोस्तों 9m स्क्वायर। तो दोस्तों देखिएगा ये प्लस लगा हुआ है, अब ये इसका योग है, तो औसत पूछा गया है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर, और ये 3 चीज़ों का योग है तो बटे 3 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 3m स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 3m स्क्वायर। दोस्तों क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, सिर्फ फार्मूले का ये प्रयोग कर दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है समझते हैं अच्छे से। दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी योग क्या हो जाएगा दोस्तों 90। एक संख्या छोड़ दिया तो औसत 16 हो जाता है, यानी कि 64। अब दोस्तों इसमें 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है। घटा दें अगर तो हमें छोड़ी गई संख्या पता चल जाएगी 26 कितनी है, यानी कि छोड़ी गई संख्या हमको पता चल जाएगा कि 26 है। अब दोस्तों इसको ओरल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओरल में थोड़ा छोटा समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 4 संख्याओं का औसत 16 है। तो दोस्तों एक संख्या के जाने से औसत गिर गया, इसका मतलब जो संख्या गई है वो ज़्यादा बड़ी थी, यानी ज़्यादा बड़ी थी तो हम 18 मान के सवाल को करें तो 18 से ज़्यादा बड़ी थी। देखो 5 संख्याओं का औसत 18 कहने का दोस्तों मतलब है कि ये पाँचों संख्याएँ जो थी वो सब 18 की थी। मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, सब 18 है, एक संख्या ये चली जाए तो इनका औसत गिर जाए, इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, तभी तो ये और लोगों को भी कम कर गई, यानी कोई बड़ी चीज़ बाहर निकल गई। इसका मतलब वो 18 तो थी ही थी और 18 से ज़्यादा थी, तो 18 की तरफ से एरो देखिएगा दोस्तों कितना कम पड़ा, 2 2 कितनी बार 4, यानी वो 8 ज़्यादा थी, यानी 8 अपने साथ ज़्यादा निकाल ले गई, तब तो ये कमी डाली, 2 कम है 4 बार, तो इसका मतलब 18 8 26, तो छोड़ी गई संख्या क्या थी 26 थी। दोस्तों दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, एक कार की पेट्रोल की जो औसत मासिक खपत है वो 110 लीटर है तथा अगले 5 माह की औसत मासिक खपत है वो 86 यानी 86 लीटर है। तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत पूछा है कितनी है। तो दोस्तों सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा, 7 माह की जो है वो 110 है, अगले 5 माह की वो 86 है। तो दोस्तों सिंपल है, आप इससे मल्टीप्लाई करके सवाल को कर सकते हैं आराम से। देखिए 11×7 = यानी 770, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 × 30 और ये 15 × 40 3 43। तो दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 7 3 10 की 0 7 4 1 11 12, यानी दोस्तों टोटल 1200 लीटर की खपत है एक साल में, यानी ये 7 माह और ये अगले 5 माह, तो टोटल 1200 लीटर की खपत है। तो हर महीने कितनी खपत मानी जाएगी? एवरेज 100 लीटर। हर महीने खपत कितनी मानी जाएगी? 100 लीटर। दोस्तों समझ में आ गया होगा सवाल। अब इस दोस्तों समझ में आ गया होगा सवाल। अब इसको शॉर्ट में करते, देखिए कैसे करते, समझिएगा। दोस्तों इस सवाल को केवल इतना देखिए, बिना मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा सबसे पहले, अब आप ये सोचिएगा, ये अलग 7 माह है, यानी ये जनवरी से जुलाई तक ये अलग है और ये अगस्त से दिसंबर तक का अलग मैटर है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप सवाल किससे लगाना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैंने कहा कि मैं 110 से सवाल लगाऊंगा, 110 के लेवल से। तो दोस्तों आप पहले तो एक चीज़ ये डिसाइड करिए कि अगर आपने शुरुआती 7 महीनों में 110 लीटर पेट्रोल खपत किया हर महीने, यही तो है इसका मतलब कि औसत मासिक खपत है, और बाद में 86 लीटर खर्चा करने लगे, यानी 86 लीटर खपत कर रहे हैं, तो आपका एवरेज गिरेगा कि बढ़ेगा? एवरेज गिरेगा। पहले आप 110 लीटर खर्चा करते थे, आप 86 लीटर खर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब एवरेज गिरेगा। तो जो कुछ भी होगा वो दोस्तों क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर हो गया? अब देखिएगा 110 लिखा, तो 110 की तरफ से हमको एरो देखना है। दोस्तों कितना कम है ये देखेंगे हम। तो दोस्तों कितना कम है? 24 कम है। कितना कम है? 24। तो 24 कितनी बार कम है? 5 बार, यानी 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 86 लीटर खर्चा किया। तो 110 से 86 24 कम है, तो 5 महीनों तक 24 लीटर खर्चा कम किया, तो यानी 120 लीटर कम खर्चा किया। और दोस्तों 120 लीटर ये एक वर्ष का औसत पूछा गया, तो एक वर्ष पे क्या प्रभाव डालेगा? 10 का एवरेज डालेगा। कितना प्रभाव डालेगा? 10 का। तो पहले से माइनस डिसाइड था, -10 कर दिया। तो दोस्तों हमारा ये आंसर हो गया 100 लीटर। सिंपल है दोस्तों, क्लियर हो गया हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का जो औसत मतलब कि वेतन है वो है 12000, शेष का है 6000। तो कंपनी में कर्मचारी कितने हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा 7 लोग ऐसे हैं जिनका 12000 है, 7 लोग ऐसे हैं जिनका 12000 है, शेष का जो है वो दोस्तों 6000 है, और सभी का दिया है 8000। सभी का कितना दिया है? 8000 दिया है। सिंपल है दोस्तों, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। तो मिश्रण में मैंने कल भी समझाया था कि मिश्रण की चीज़ बीच में रखी जाती, ये सभी का है। दोस्तों बड़े में छोटा घटेगा, ध्यान दीजिएगा। 8000 में 6000 घटा देंगे तो 2000 बचेगा, 12000 में 8000 घटा देंगे तो 4000 बचेगा। तो दोस्तों ये 0 0 कैंसिल, 1:2 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा? 2। तो यानी दोस्तों इधर वाली वैल्यू कितनी है? 7। तो इसका मतलब 1 बराबर 7, तो दोस्तों 2 बराबर हमारा आ जाएगा 14। 1 बराबर अगर 7 है तो हमारा 2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कुल कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी कितने हैं? तो दोस्तों कितने कर्मचारी कुल हैं? 21। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको एक बार दोस्तों हम ओरल कराते हैं। देखिएगा दोस्तों ओरल सवाल को कैसे करेंगे बहुत अच्छे समझिएगा। मान लीजिए आपको एक ऑर्डर दिया गया कि आप एक कंपनी में ऐसे पद पर हैं
जहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन सबको वेतन देते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर जो जिसकी कंपनी है उसने आपको एक ऑर्डर दिया कि सभी कर्मचारियों का वेतन 8,000 रखा जाए। उनमें से मान लीजिए 7 कर्मचारी ऐसे हैं जो आपके जानकार में परिचित हैं, आपके गांव के हैं, कहीं के भी हैं। 7 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन आपने 12,000 कर दिया। तो दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, आपको ऑर्डर मिला था 8,000 का, लेकिन आपने 7 लोगों का 12,000 किया, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा किया आपने? 4,000। और कितने लोगों को? 7 लोगों को। तो 4 सत्ते 28। यानी दोस्तों ध्यान से देखें, केवल इतने कंडीशन में सवाल सॉल्व होगा। बस इस गोले के अंदर देखिएगा, इसी गोले के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 7 लोग ऐसे हैं जिनको आपने 12,000 वेतन दिया, इसका मतलब 4,000 ज़्यादा दिया है 7 लोगों को। तो 4 सत्ते 28,000 रुपये आपने ज़्यादा खर्चा किया। तो आप अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं कि आप अपनी जेब से भरेंगे, आप इसको मेंटेन करेंगे। औसत का मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करना, कहीं से नुकसान हुआ तो किसी दूसरी चीज़ में फ़ायदा लेकर उसको मेंटेन कर दिया जाए। तो दोस्तों ये अगर 28,000 है, 28,000 की आपने कमी की है, तो शेष को तुमने क्या किया? 6,000 कर दिया। उनको भी तो ऑर्डर था 8,000 देने का, तो आपने 2,000 कम किया, उनका 6,000 दिया। तो 2,000 तुम 28,000 कवर करने के लिए कितने लोगों का सामना तुम करोगे? तो दोस्तों कितने लोगों का सामना करोगे? तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा? 14 लोग। कितने लोग? 14 लोगों का सामना करोगे। तो 14 लोग ये, और जो शुरुआत में 7 जिनको 12,000 दे रहे थे, 7 लोग वो, यानी दोस्तों कितने हो गए? 21 लोग। मैंने कहा था इसी सर्किल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो चुका है। 28,000 जो कवर करना है, सबका 2-2 हज़ार कम कर रहे हैं, तो 2-2 हज़ार हम 28,000 कवर करने के लिए 14 लोगों का सामना करेंगे, और 7 वो थे जिनको ज़्यादा दिया था। 14 7 21। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। मानते हैं आजकल ये दोस्तों, जीवन का एक आपको सत्य बताएं, ये हर मानव की मनोवृत्ति होती है। अब हर मानव में का मतलब दोस्तों 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा मिल जाती है तो उसका वो दुरुपयोग करते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का जो समय है, सबसे ज़्यादा हमको क्या मिला आज के जीवन में? आज के जीवन में सबसे ज़्यादा हमको समय मिला है, यानी कि ऐसा समय मिला है कि न बाहर जाना है, न कहीं घूमना है, कोई काम भी नहीं है, सब कुछ बंद है। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा दोस्तों? समय, जिसका हम लोग भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ मिल रहा तो वो है समय, और समय से मूल्यवान कुछ नहीं। आपको लगता है कि वक्त थम गया है, समय रुक गया है, ऐसा नहीं है। समय अपना चक्र चल रहा है, आप थमे हुए हो। आप चाहें इसी समय को आप सार्थक कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपकी मर्जी पे सारी चीज़ डिपेंड है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्यों की औसत मासिक आय 15,130 थी। उसमें से एक पुत्री है दोस्तों जिसका विवाह हो गया और वो घर छोड़कर चली गई, मतलब कि अपने ससुराल चली गई, जिसके कारण पूरे घर की औसत मासिक आय 14,660 हो गई, 14,660। तो वो पुत्री जिसका विवाह हुआ उसकी औसत मासिक आय क्या थी? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 4 लोग परिवार में हैं, 15,130 यानी 15,130 ये मासिक आय है। अब एक पुत्री थी जिसका विवाह हो गया, घर से चली गई, तो अब कितनी बची है दोस्तों? 14,660 बची है। तो जिस पुत्री का विवाह हुआ है उसकी औसत मासिक आय क्या थी? तो दोस्तों समझे पहले इस चीज़ को, 15,130 दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे, सवाल को देखिएगा थोड़ा बड़ा होगा। सिंपल से आप कंडीशन समझिए, 15,130 थी जब लोग 4 थे, पुत्री का विवाह हुआ, घर से चली गई, पूरे घर की स्थिति डगमगा गई। इसका मतलब वो 15,130 से भी ज़्यादा कमाती थी। हमने कई बार बताया जब कोई घर से जाए और अगर वो एवरेज गिरा जाए तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट घर का व्यक्ति था, वो ज़्यादा कमाता था, यानी कि दोस्तों प्लस होगा। ये मार्क डिसाइड हो चुका हमारा। अब दोस्तों कितना कम हुआ ये देख ले हम, कमी कितनी आई? 0, यहाँ 13 में 6 गए, 7,
यहाँ पर बचा कितना तुम्हारा 10, 10 में 6 गए 4। दोस्तों 470 की कमी आई है, तो 470 की कमी कितनी बार आई है? 3 बार, यानी ये इतना ज़्यादा कमाती थी इंटू 3, तो 3 0 0 और 3 7 21 और 3 चौक 12 2 14, यानी दोस्तों वो जो लड़की थी वो कितना कमाती थी? 0 4 5 6 1, यानी कि वो जो पुत्री थी उसकी जो मासिक आय थी वो थी 16,540, 16,540। उसी के जाने से पूरे घर की स्थिति डगमगा गई थी। तो दोस्तों क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आपका काम यह है कि आप पढ़ते रहिए। हमारे पास आजकल सबसे ज़्यादा वक्त है, उसका उपयोग करें। आज नहीं करोगे तो कल फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वही चीज़ें कवर करने के लिए। कितना अच्छा समय है, वैसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन अब हम लोगों को समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समय हर चीज़ का मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अच्छा समय कह रहा हूँ। वैसे हालात सही नहीं है, समय उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो विपदाएं आपदाएं चल रही उसके अकॉर्डिंग तो गलत है। लेकिन एक बात की जाए समय की, जिसको समय चाहिए था वो भरपूर समय उसके पास है। अब आप चाहे इसमें कुछ करिए या न करिए, क्या आप अपने आप को कुछ समय बाद देखना चाहते हो, किस पोस्ट पे देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें सोचिए और पढ़ने लगिए। बिल्कुल मेहनत करिए। चलिए, धन्यवाद।